बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह साहब से इस सवाल किया गया कि सर, अगर नमाज में अल्लाह के अलावा किसी और का ख्याल आ जाए तो ये क्यों होता है? क्योंकि इस तरह तो अल्लाह से मोहब्बत में महरूमी हो सकती है। वासिफ़ साहब ने जवाब दिया, ये एक सवाल है कि नमाज के दौरान ख्याल का इधर उधर होना क्या ये किसी गुमराही की दलील है? क्या ये गलती की दलील है? इसका जवाब ये है कि नमाज के अंदर तवज्जो का होना शर्त नहीं है, बल्कि ये अता हो सकती है। नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, तवज्जो करना आपका फ़र्ज़ नहीं है। बल्कि तवज्जो इधर उधर हो जाए तो फिर और बात है, तवज्जो उधर से अता हो जाए तो फिर बात है। बाकी ये कि मैंने आपको बताया हुआ है कि नमाज के अल्फाज पर गौर करो तो पता चलेगा कि इसमें ज़्यादातर बंदों का जिक्र है। नमाज शुरू करते ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, फिर उन लोगों का रास्ता मांगते हैं जिन पर इनाम है, और उन लोगों का रास्ता नहीं मांगते जिन पर अल्लाह ताला ने गज़ब किया। तो इस तरह नेक आदमियों का और बद आदमियों का ख्याल आ गया, अच्छे आदमियों का और बुरे आदमियों का ख्याल आ गया। तो इसमें अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होगा, इबादुस्सालिहीन का जिक्र होगा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का जिक्र होगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र होगा, उनकी आल का होगा, आपके वालदैन का होगा, आपकी औलादों का होगा। अल्लाह के साथ सिर्फ सजदे का ताल्लुक़ है कि पाक है वो ज़ात, आला है, मेरा रब है। बाकी सारी तो अवाम की बात हो रही है, नमाज में इंसानों की बात हो रही है। इसलिए अगर बंदों का ख्याल आ जाए तो ये जायज़ है। तो माँ बाप का जिक्र नमाज में है, अगर इनका ख्याल आ जाए तो ये नाजायज़ नहीं है, ये मोहब्बत से महरूमी नहीं है। मोहब्बत तो अल्लाह ताला की है। अल्लाह की मोहब्बत जो है वो इस वक्त होती है जब किसी इंसान से सख्त किस्म की नफ़रत हो, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से आप तर्क कर दो। आप ये कहो कि या अल्लाह, तेरी मोहब्बत की वजह से मैं ये तर्क कर देता हूँ, हालांकि ये नफ़रत बड़ी पुरानी है, मैंने बदला लेना था, मगर तेरी वजह से मैंने इससे तौबा कर ली। तो सख्त नफ़रत भी छोड़ दो, एक ऐसी चीज़ से मोहब्बत भी छोड़ दो जो अल्लाह को पसंद नहीं है। एक बद आदत जो है वो तर्क कर दो, एक नेक आदत इख्तियार कर लो, बस ये काफ़ी है। अल्लाह की मोहब्बत के लिए ये काफ़ी है। तो आप दो काम करो, एक तो बुरी बात को तर्क कर दो और एक अच्छी बात को कबूल कर लो कि ये अल्लाह की है। आप हर रोज़ अगर बाग में जाते हो तो चिड़ियों को, परिंदों को थोड़ा थोड़ा दाना पानी डाल दिया करो। ये क्यों करना है? ये अल्लाह की मोहब्बत के लिए। अगर इस अमल में इस्तकामत आ गई तो वलीउल्लाह तो सज़ा के तौर पर भी बनते हैं और इनाम के तौर पर भी। फटाफट वलीउल्लाह बन जाता है। ये तूने परिंदों का ख्याल किया, मखलूक के साथ तामुन किया और फिर ये इनाम मिल गया अल्लाह की याद में। अगर किसी के अंदर एक बहुत बुरी आदत थी, इसके मुंह से झूठ निकल जाता था, तो वो अल्लाह के लिए छोड़ दे। जहाँ झूठ निकलने का खतरा हो वहाँ खामोशी इख्तियार कर लो तो वलीउल्लाह बन सकते हो। माँ की इस हद तक खिदमत करो कि पार हो जाओ, ऐसी खिदमत करो कि जो ह्यूमनली पॉसिबल ना हो, तो ये मोहब्बत है। अतात करनी है तो अतात करो, तो नेकी का कोई काम अल्लाह के लिए करो। कोई ऐसी बात छोड़ दो जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं थी, या ऐसी बात इख्तियार कर लो कि वो बात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। तो इस नाम पर कोई आदत तर्क कर दो या इख्तियार कर लो तो आप मंसूरे नज़र हो गए। नमाज में ख्याल का इधर उधर हो जाना अल्लाह से दूरी की बात नहीं है, ये ज़िंदगी है, इसमें तो होता रहता है। सिर्फ वो फॉर्म अदा करो, वो फ़र्ज़ अदा करो। जब वो अता करेगा तो तवज्जो आ जाएगी, तवज्जो आ जाएगी तो आप ही करीब आ जाएगा। अभी तो तुम अल्लाह को आवाज़ दे रहे हो,
جب اس نے آواز کا جواب دے دیا تو توجہ ٹھیک ہو جائے گی. آپ آواز دیتے جاؤ, کنڈا کھٹکھٹاتے جاؤ, دروازہ جو ہے وہ کھل جائے گا. Knock and it will be opened. Ask and you will be given. Seek and you will find it. Disappointment is sin. مانگو گے تو ملے گا, کھٹکھٹاؤ گے تو کھلے گا, تلاش کرو گے تو پالو گے. مایوس نہ ہونا یہ کفر ہے. اللہ سب پر رحمت کرے. سب کے لیے دعا ہے, ملک کے لیے بہت دعا ہے. آپ سب خوش رہو. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.